बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि रिकन्स्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मेमोरी के बारे में हमने पढ़ा था कि मेमोरी को हम दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किस तरह से करते हैं, या कोई भी मेमोरी हमारे जो ब्रेन है उसमें दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किस तरह से होती है। तो वो ये कहते हैं कि पीपल टेंड टू एज्यूम डैट देयर मेमोरीज आर एक्यूरेट, यानी कि वो लोग ये जाहिर करवाते हैं कि जो वो उनकी जो मेमोरीज है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है, जबकि वो मेमोरीज बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती। मिसाल के तौर पे जब कोई अपना हमें तो कोई तजर्बा सुना रहा होता है तो वो इस तरह से सुना रहा होता है कि जैसे वो बिल्कुल सच बात हमें बता रहा है, जबकि वो ऐसा नहीं होता। उसकी मेमोरी जो है वो रिवाइज हो रही होती है, ठीक है। एंड हर टाइम जब भी हम किसी चीज़ को दोबारा याद करते हैं ना तो वो रिवाइज होती है और कुछ ना कुछ हम उसमें एडिट कर देते हैं, यानी कुछ और इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड हो जाती है। And occur in the memory has to do with the way in which memories are formed and as well as how they are retrieved। और इसमें हम ये देखते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव नेचर ऑफ मेमोरी में कि मेमोरी अक्कर किस सिचुएशन में कर रही है, किस तरह से वो हमारी मेमोरी सिचुएशन में बनी और अब हम उसे दोबारा से रिट्राइव किस तरह से कर रहे हैं। तो इसमें कोग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ मेमोरीज आता है। कोग्निटिव प्रोसेसिंग ऑफ मेमोरीज का मतलब है क्योंकि मेमोरी हमारे थॉट से रिलेट करती है, यानी कि जिस चीज़ को हम सोचते हैं हमारी कोग्निशन से रिलेट करती है। तो कोग्निटिव प्रोसेसिंग हमारी मेमोरीज की किस तरह से होती है, उसने कहा जैसे न्यू मेमोरीज हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनती हैं ना, इसी तरह ओल्ड मेमोरीज होती हैं वो लॉस्ट नहीं हुई होती, वो भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ी होती हैं, लेकिन वो चेंज हो चुकी होती हैं या फिर आल्टर, यानी उनमें कोई ना कोई तब्दीली आ गई होती है किसी तरीके से। हम ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म में जो हमारी मेमोरीज अब न्यू बन रही हैं तो जो पुरानी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें पड़ी हुई थी ना वो ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा नहीं हम कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि वो किसी फॉर्म में चेंज हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगी, लॉस्ट नहीं होंगी। इसकी एक एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे अगर हम किसी को कहते हैं कि वो अब उसको हम कहते हैं कि तुम्हारी मेमोरी किस तरह से रिकन्स्ट्रक्ट हो रही है, उसको हम कहते हैं कि वो अपनी सारा एक ख़ास इवेंट है ना उसकी सारी डिटेल्स हमें बताए। देन वो अपनी सारी मेमोरीज को रिवाइज करे और फिर देखे कि क्या वो सारी फीलिंग्स उसको वही आ रही है जो उससे उस टाइम आई थी। वो क्या करेगा कि कोई भी इनएक्यूरेट या इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी ना उसको डिस्कार्ड कर देगा और उसको रिप्लेस कर देगा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के साथ। देखो ना, अब उसके साथ अगर कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ है तो वो उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर नहीं करेगा, वो उस इन्फॉर्मेशन में से वो जो बैड एक्सपीरियंस वाली बात है ना वो डिस्कार्ड कर देगा और उसकी जगह कोई ऑथेंटिक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऐड कर देगा। जबकि हमने तो उसको सिचुएशन में देखा ही नहीं हुआ तो हम उसका यकीन कर लेंगे, ठीक है। दिस टेंडेंसी ऑफ पीपल, जो लोग ऐसे फॉल्सली ये बिलीव करते हैं कि जो उन्होंने पहले से कुछ चीज़ को प्रिडिक्ट कर लिया ना, मतलब कि फॉर इसकी एग्जांपल पहले समझे। वो कहते हैं कि जैसे अगर वो बेसबॉल गेम देखने जाते हैं, ठीक है, तो वो पहले कह रहे होते हैं कि ये वाली टीम जो है ना जीत जाएगी, उन्होंने अपने दिमाग में सोचा होता है, ठीक है। लेकिन जब वो टीम जीत जाती है तो वो आके कहना स्टार्ट कर देते हैं बाहर के, देखा मैंने पहले ही सोचा था यही टीम जीतेगी, यानी कि वो इनएक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर देते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होगा, ठीक है। वो फॉल्सली बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि जो बात हम कहेंगे ना, जैसे लोग कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है इस तरह से, यानी कि अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और हर बात में कहते हैं मैंने कहा था ना ऐसे ही होगा। मे भी वो सिचुएशन कुछ इस तरह की हो कि वही सिचुएशन से उस बंदे का इनकाउंटर हो जाए, लेकिन वो कहता है कि मैंने कहा था तो इसलिए ऐसा है। जब कोई पर्सन फॉल्सली बिलीव करने लग जाता है ना कि मैं जो कह रहा हूँ इस तरह ही होगा, दिस इज कॉल्ड हिंडसाइट बायस। मेमोरी जो जब हम रिट्राइव कर रहे होते हैं तो उसमें कौन कौन से मसले आते हैं। सबसे पहले मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट का मतलब है जैसे अगर अब कॉलेज में दो लड़कियों की लड़ाई हुई है, ठीक है। एक लड़की वहाँ पर आई विटनेस थी। आई विटनेस होती है जिसने आंखों से सारी सिचुएशन को देखा हुआ हो, वहाँ पर मौके पर मौजूद हो वो, ठीक है। उसने आके अपनी दूसरी दोस्त को बताई, ठीक है। उसकी मैंटेलिटी दूसरी लड़की की मैंटेलिटी से चेंज थी, ठीक है। उसने अपनी मैंटेलिटी के अकॉर्डिंग उनकी लड़ाई को आके उस दोस्त को बताया और उसने वो पूरी सिनेरियो क्रिएट कर लिया अपने माइंड में, ठीक है। हालांकि वो वहाँ पर मौके पर मौजूद भी नहीं थी, लेकिन उसने वो सारी स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करी और फिर आगे आगे लोगों को बताई। फिर उसने जिस चीज़ को आगे बताई फिर उसने अगली बंदी ने कुछ उसमें चेंजिंग्स की, फिर उससे अगली ने चेंजिंग की। दिस इज कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट, ठीक है। पुलिस इन्वेस्टिगेटर इसीलिए तो ऐसे करते हैं कि जब आई विटनेस होते हैं जिन्होंने मौके पर उस एक्सीडेंट या उस जुर्म को होते हुए देखा हो, तो वो जिन जिन लोगों ने आपस में देखा भी होता है ना, तीन चार ने, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे ने सारे इवेंट्स को होते हुए देखा हुआ हो। यानी कि किस तरह वो आए, किस तरह मारा, किसी ने ये देखा होता है कि वो आए किस तरह, किसी ने ये देखा होता है कि उसने मारा किस तरह। तो वो उनको आपस में बात करने से इसलिए मना करते हैं कि क्योंकि जब वो दूसरा बंदा उसको बाकी की कहानी बताता है ना तो वो खुद से कोई और कहानी अपने माइंड में उसको क्रिएट कर लेता है, उसी डिटेल को रिमेंबर कर लेता है।
हालांकि उसने एक्चुअली उस चीज़ को देखा नहीं होता, लेकिन वो फॉल्स मेमोरी क्रिएट कर लेता है और कहता है कि मैं, और उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को बता रहा होता है कि जैसे वो उस टाइम उस मौके पर मौजूद था। इस तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक्चुअल मेमोरी को इफेक्ट करती है। दिस इज कॉल्ड मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। नेक्स्ट है फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम। फॉल्स मेमोरी सिंड्रोम का मतलब होता है कि आप इनएक्यूरेट और फॉल्स मेमोरीज खुद से क्रिएट कर रहे हो, या कोई अगर आपको सजेस्ट कर रहा है तो आप उस मेमोरी को अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हो और फिर आप उसको रियली समझ रहे हो, ठीक है। जिस तरह फ्राइड एक साइकोथेरेपी करवाता था हिप्नोसिस, जिसमें वो उसकी ड्रीम थेरेपी होती थी, एक किस्म की इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स को इंटरप्रेट करता था, कि उन्हें लिटाता था और फिर उनकी रियल मेमोरीज को बाहर निकालने की कोशिश करता था उनको हिप्नोटाइज करके। तो वो कहता था जिस तरह ही रियल मेमोरीज को रिकॉल करना, ये दोबारा से याद करना बहुत आसान है ना, इसी तरह फास्ट मेमोरीज बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। हम किसी को भी, कोई भी थेरापिस्ट जब कोई सेशंस दे रहे होते हैं तो उसमें वो फास्ट मेमोरीज क्रिएट करवा सकते हैं लोगों की। उन्हें एक कहानी, उनको सिनेरियो सुना देते हैं और वो बिल्कुल वही कहानी क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि फॉल्स मेमोरीज जो हमारी ब्रेन में बनती है ना, वो बिल्कुल ऐसे बनती हैं जिस तरह रियल मेमोरीज बनती हैं। स्पेशली जब हम उन्हें पिक्चर्स दिखाकर किसी चीज़ को याद करवाने की कोशिश कर रहे हो, विजुअल इमेजेस। उन्होंने FMRI स्कैन्स किए थे जिसमें उन्होंने ब्रेन एक्टिविटीज़ देखी थी इंडिविजुअल्स की, क्योंकि जो लोग रियल इमेजेस देख रहे थे ना, विजुअल का मतलब तस्वीर को देख रहे थे, फिर अब हम उनको कह रहे थे कि इन तस्वीरों को देखो और इमेजिन करो इसी तरह की फिर से तस्वीरें अपने माइंड में। तो उन्होंने ये देखा कि जब उन्होंने लेटर उनके उनकी जो विजुअल इमेजेस उन्हें रियल दिखाई थी वो, और जो उन्होंने खुद से इमेजिन की थी वो पिक्चर, दोनों जब उन्होंने देखी तो रियल और इमेजिन में उन्हें कोई फ़र्क नज़र नहीं आई। यानी कि लोग इतनी अच्छी तरह से रियल चीज़ों को भी इमेजिनेशन में ले आते हैं कि वो भी बाद में हमें रियल मेमोरीज लगने लग जाती हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि क्राइम सीन कभी, अगर वो उन्होंने वो मेमोरी क्राइम की देखी भी ना हो, लेकिन अगर उसको कोई और दूसरा बंदा बता रहा है और उसको कुछ याद करने के लिए कहा जाता है, तो वो फॉल्सली किसी चीज़ को रिमेंबर करके बता देता है कि हाँ ऐसा हुआ था, उसने मुझे बताया था या मैंने देखा था, जबकि उसने देखा भी नहीं होगा। कुछ बातें उसने दूसरों से सुनी होंगी और वो ये कह देगा। थैंक्स।